नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है दीपानंदम के YouTube चैनल पर। आज की हमारी लघु कथा का नाम है मलमूत्र की कोठरी। राजा परीक्षित की मृत्यु का एक दिन ही शेष पर था, पर राजा का शोक और मृत्यु का भय कम नहीं हुआ। तो शुकदेव ने राजा को एक कथा सुनाई। एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया और रास्ता भटक गया। उसे एक झोंपड़ी नजर आई जिसमें एक बीमार बहेलिया रहता था। उसने झोंपड़ी में ही एक और मलमूत्र त्यागने का स्थान बना रखा था और खाने के लिए जानवरों का मांस झोंपड़ी की छत पर टांग रखा था। वह बहुत छोटी दुर्गंध युक्त झोंपड़ी थी। राजा ने विवशतावश बहेलिये से झोंपड़ी में रात भर ठहरा लेने की प्रार्थना की। बहेलिया बोला, मैं भटके हुए राहगीरों को अक्सर ठहराता रहा हूँ, पर दूसरे दिन वे झोंपड़ी से जाना नहीं चाहते। मैं अब इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए आपको नहीं ठहरा सकता। राजा ने उसे वचन दिया कि वह ऐसा नहीं करेगा, किंतु सुबह उठते उठते उस झोंपड़ी की गंध में राजा ऐसा रच बस गया कि वही रहने की बात सोचने लगा। उसका बहेलिये से कलह क्लेश भी हुआ। शुकदेव ने परीक्षित से पूछा, क्या उस राजा के लिए ये झंझट उचित था? परीक्षित ने कहा, वह राजा तो बड़ा मूर्ख था, जो राजकाज भूलकर दिए हुए वचन को तोड़ते हुए अधिक समय तक झोंपड़ी में रहना चाहता था। आखिर वह राजा कौन था? शुकदेव ने कहा, वह कोई और नहीं, तुम स्वयं हो। इस मलमूत्र की कोठरी यानी देह में जितना समय तुम्हारी आत्मा को रहना जरूरी था, वह अवधि पूरी हो गई है। अब इसे दूसरे लोक को जाना है। क्या अब भी मरने का शोक करना उचित है? परीक्षित ने मृत्यु के भय को बुलाते हुए मानसिक रूप से निर्वाण की तैयारी कर ली और अंतिम दिन की कथा श्रवण पूरे मन से की। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये कथा बेहद अच्छी लगी होगी। हमें जरूर बताइएगा और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए हमारे YouTube चैनल दीपानंदम को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।